नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्याला की पाठशाला में। दोस्तों, यह कहानी का नाम है रेलवे स्टेशन पर चाचा जी का हुआ भूत से सामना। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी बिल्कुल सच्ची है और यह कहानी मेरे चाचा जी ने मुझे बताई है, तो हमने सोचा यह किस्सा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में बनी बेल आइकन यानी घंटी को दबाना ना भूले। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है। तब मेरे चाचा जी मुझे बताते हैं, तब वह बाहर काम करने जाया करते थे। तो गांव आते वक्त हमारे रास्ते में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। वह पार करने पर भूत दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस रेलवे स्टेशन के बारे में बहुत सी कहानियाँ बनी हुई हैं। तो फिर क्या था, वह रेलवे स्टेशन के पास बैठकर मिठाइयाँ खाने लगे और उनके कुछ 3 साथी भी थे जो उनके साथ हर रोज़ काम पर जाया करते थे। मेरे चाचा जी एक मज़दूर हैं और वह बाहर मज़दूरी करते हैं। तो फिर क्या था, वह बैठकर खाने लगे। तो फिर उन्होंने कुछ दूरी पर कुछ काला साया खड़ा दिखा। तो फिर क्या था, गांव वालों के बड़े बूढ़ों की बात याद आने लगी। फिर वह साया उनके पास आता रहा, धीरे धीरे आता रहा। मेरे चाचा जी के तो पसीने छूट गए, वह थर-थर काँपने लगे। फिर क्या था दोस्तों, मेरे चाचा जी के 3 दोस्त उन्होंने कहा, चलो भागो यहाँ से। फिर क्या था, वह मिठाई छोड़कर सब कुछ छोड़कर भागने लगे। वह काला साया भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। और गजब की बात तो ये थी कि उसके पैर ही नहीं थे और पैर की जगह काला धुआं उड़ रहा था। हल्की हल्की रोशनी थी रोड पर, तो वह सांप इतना साफ नज़र नहीं आ रहा था और उसकी लाल लाल आँखें बहुत डरावनी थी दोस्तों। वो एक जिन था। तो फिर क्या था, हम यानी कि मेरे चाचा जी और उनके 3 दोस्त भागते भागते रहे। फिर मेरे चाचा जी ने 5 तिल्लियाँ निकाली। 5 तिल्लियाँ जलाकर मुंह में बीड़ी लेकर उन्होंने चास ली और चास कर वह 5 तिल्लियाँ जल्दी हुई पीछे भगा दी। तो वह कुछ मिनटों के लिए वह भूत उनके पीछे नहीं आया। उन्होंने सोचा कि अब वो चला गया है। तो मेरे चाचा जी आराम से चलने लगे और मेरे चाचा जी के तीनों दोस्त आराम से चलने लगे, बीड़ी पीते पीते। तो फिर उन्होंने आभास हुआ कि उनके पीछे पीछे कोई 5वां भी चल रहा है, यानी कि कोई 5वां व्यक्ति भी चल रहा है। तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वही काला साया उनके पीछे खड़ा था और वह उनको घूरे जा रहा था। फिर क्या था, उनके हाथ में से वह बीड़ियाँ छूट गई, पर मेरे चाचा जी के हाथ से बीड़ियाँ नहीं छूटी, क्योंकि वह जानते थे कि अंगारों से भूत प्रेत बहुत ही दूर रहते हैं और बीड़ी के धुएं से तो बहुत ही दूर रहते हैं। तो फिर क्या था, उन्होंने बीड़ी का एक कस मारा और उनके उस जिंद के मुंह पर फूंक मार दी। वह धुआं जिंद के मुंह पर लगा और वह तिलमिलाने लगा और मेरे चाचा जी और मेरे चाचा जी के 3 दोस्त वहाँ से भागने लगे। और भागते भागते फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह जिन बहुत ही तेज़ रफ्तार से उनके पास आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि चारों की मौत आज पक्का है। पर मेरे चाचा जी थोड़े हटेले टाइप के थे। तो क्या था, उन्होंने एक खेत में एक मंदिर पहले ही देख रखा था। वह हर मंगलवार को वहाँ पर जाते थे। फिर क्या था, वह उस मंदिर की ओर बढ़ चले उन खेतों में। तब वह भूत भी उनके साथ खेतों में चलने लगा। खेतों में आगे जाने के बाद
तब उन्होंने हनुमान जी का मंदिर देखा। वह हनुमान जी के मंदिर में चले गए और वह भूत वहीं से उड़नछू हो गया, यानी गायब हो गया। फिर क्या था, मेरे चाचा जी और मेरे चाचा जी के 4 दोस्तों ने वहीं रात गुजारी और सुबह होते ही मंदिर के पुजारी से सारी बात बताई। फिर मंदिर के पुजारी ने बताया कि वहाँ पर तुमने मिठाइयाँ खाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर कहीं पर ऐसा यानी कि कोई चौगान हो या कोई चौराया हो या फिर कोई रेलवे स्टेशन हो, वहाँ से मीठी चीज़ लाना नहीं चाहिए, क्योंकि और सफ़ेद और मीठी चीज़ कभी भी लानी नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे भूत परे ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमें वीडियो पर एक लाइक कर और कमेंट कर हमें बताएं। अगर आपके पास भी हमारी जैसी कोई कहानी है तो या फिर कोई घटना है तो हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिखकर या फिर हमारी तरह वॉइस रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी हमारे इसी यूट्यूब चैनल न्याला की पाठशाला पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद दोस्तों।